आईआईटी कानपुर ने आर्टिफिशियल बारिश के माध्यम से प्रदूषण पर नियंत्रण करने की एक पूरी टेक्नोलॉजी बनाई थी और इसके लिए क्लाउड सीडिंग भी दिल्ली के ऊपर की जानी थी। क्लाउड सीडिंग तो हुई लेकिन बारिश नहीं हो पाई और इस बात को लेकर अब काफ़ी चर्चे शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि ये पूरा मामला अब धीरे धीरे राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है, क्योंकि इस बात के भी आरोप लगने लगे हैं कि जब इतने ज़्यादा पैसे खर्चा करके बारिश ही नहीं हुई तो फिर इस टेक्नोलॉजी को करने का क्या फ़ायदा था। दरअसल हुआ ये कि मंगलवार से पहले भी 2 दिन पहले क्लाउड सीडिंग की गई थी, लेकिन उस समय बारिश नहीं हुई। तो उसके बाद मंगलवार यानी कि 28 तारीख की तारीख नियत की गई थी। इसी दिन आईआईटी कानपुर की एयर स्ट्रिप से एक विमान उड़ान भरता है और वो पहुंचता है दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद वहां पर क्लाउड सीडिंग की जाती है और फिर इंतज़ार किया जाता है तकरीबन 1.5 से 3 घंटे का। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद और 2 कोशिशों के बाद भी बारिश नहीं हो पाती है। अब उसके बाद इस पूरी टेक्नोलॉजी की भी आलोचना होने लगती है। कई विपक्षी दल ऐसे हैं, वो जो कई नेता ऐसे हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी का विरोध करने लगते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस पूरे मामले पे आईआईटी कानपुर प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने सारे आरोपों को निराधार भी बताया है, टेक्नोलॉजी के मसले में समझाया है कि किस तरह से काम होता है और इसके साथ ही साथ ये उम्मीद भी जताई है कि जल्द ही बारिश फिर से होगी जब वो फिर से क्लाउड सीडिंग करेंगे। इस पूरे मामले में क्या कहना था आईआईटी प्रशासन का, चलिए आपको वो सुनाते हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली आज क्योंकि बादलों में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम था, लगभग 15%, तो उसकी वजह से बारिश नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। दिल्ली के 15 अलग अलग जगहों पे हमने मेजरमेंट इक्विपमेंट लगाए हुए थे और जो सीडिंग के बाद इनके माध्यम से हमें पता चला कि PM 2.5 और PM 10 जो कि मुख्य पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, इनकी मात्रा में 6 से 10% के बीच में कमी आई। तो इससे ये हमें पता चला कि कम मॉइस्चर होने के बाद भी अगर हम जिस मात्रा में हमने सीडिंग करी उस मात्रा में करते हैं तो थोड़ा असर ज़मीन पे भी उसका आता है। ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम और भविष्य में भी इकट्ठा करना चाहेंगे, जिससे कि आगे के सीडिंग एक्सपेरिमेंट को हम अच्छे से फाइन ट्यून कर पाएँ। एक तो एक्सपेंडिचर अधिक होने का कारण ये है कि कानपुर से फ़्लाइट गई दिल्ली, तो उसमें फ्यूल कॉस्ट अधिक हो गई। अगर हम रेगुलरली इस सीडिंग को करते हैं तो दिल्ली के आसपास ही किसी एयरपोर्ट से करेंगे, जिससे कि फ़्लाइट कॉस्ट कम हो जाएगी। और उसके अलावा यदि हम आज के सीडिंग का अगर देखें तो करीब 300 स्क्वायर किलोमीटर में हमने सीडिंग करी और कॉस्ट इसकी लगभग 60 लाख रुपए के आसपास होगी। हालांकि डिटेल कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ है, जिसका तात्पर्य है कि करीब 20,000 रुपये प्रति स्क्वायर किलोमीटर की कॉस्ट आई। और यदि हम 1,000 स्क्वायर किलोमीटर में करेंगे तो ये 2 करोड़ रुपए प्रति 1,000 किलोमीटर हो जाता है। और अगर हम पूरे विंटर सीज़न में इसको 12 बार करते हैं, जो कि लगभग 4 महीने में 10 दिन में एक बार क्लाउड कवर का एवरेज आता है, तो ये करीब 25 करोड़ के आसपास, तो 25-30 करोड़ रुपए पूरे सीज़न की कॉस्ट मेरा अंदाज़ है जो कि आएगी। और अगर पूरे दिल्ली का पोल्यूशन का बजट देखें तो ये उसका बहुत छोटा हिस्सा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कॉस्ट इसमें कोई बड़ा इशू है। सही प्रोसेस वर्क कैसे करता है, एक बार एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग में हम एक मिक्सचर जो कि बहुत फाइनली ग्राउंड होता है, ये मिक्सचर में कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट और सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम इंजेक्ट करते हैं क्लाउड्स के अंदर। तो हर एक जो इसका छोटा सा पार्टिकल होता है उसके चारों तरफ वाटर कंडेंस करने लगता है, और जब अधिक मात्रा में वाटर कंडेंसेशन हो जाता है तो ये बूंद भर के नीचे गिर जाता है। और जब बहुत सारी बूंदें बन जाती हैं इस प्रकार की नीचे गिरती हैं तो उसकी वजह से पानी बरसता है। एक आखिरी सवाल, 29 अक्टूबर को भी ये प्रोसेस
2 सॉर्टीज़ करने का टारगेट रख रहे हैं और इस बार जो प्रेडिक्शन है कि थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट अधिक होगा, तो आशा करते हैं कि अगर वास्तव में अधिक मॉइस्चर कंटेंट है तो सीडिंग से हमें और भी अच्छे रिजल्ट्स मिल के आएंगे। सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि और बल्कि मैं कहूँ ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन वो है कि जब हम पोल्यूशन के सोर्सेज ही कंट्रोल कर लें, जिससे पोल्यूशन आए ही नहीं, और जब पोल्यूशन नहीं आएगा तो क्लाउड सीडिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन को हमें लाने में समय लगेगा। ऐसे हम इसको 2 दिन में या 2 महीने में नहीं ला सकते। तो जब तक पोल्यूशन के सोर्सेस कंट्रोल में नहीं आते तब तक दिल्ली में पोल्यूशन होता रहेगा, और जब पोल्यूशन की मात्रा बढ़ जाएगी और लोगों को उससे परेशानी होने लगेगी तो क्लाउड सीडिंग हमेशा एक माध्यम के रूप में उपलब्ध है, जिससे कि कम से कम कुछ समय के लिए पोल्यूशन कम किया जा सके। तो फिलहाल जो कॉस्ट कटिंग की बात आ रही थी उसमें तो ये कहा गया है कि अब जो विमान है ये IIT कानपुर से उड़ने की जगह दिल्ली के कहीं आसपास से ही उड़ेगा, जिससे कि जो फ्यूल की कॉस्टिंग है उसको बचाया जा सके। और इसके साथ ही साथ फिर से क्लाउड सीडिंग की कोशिश की जाएगी जब मॉइस्चर ज़्यादा होगा, और ये उम्मीद है कि शायद फिर से बारिश आर्टिफिशियल हो पाएगी और जो दिल्ली का प्रदूषण है उससे निजात मिल पाएगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।